हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है क्योंकि आपका आने वाला पेपर पंजाब पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर क्लर्क पेपर, आने वाली पोस्ट पटवारी की आप लोगों को ऑलरेडी आज न्यूज मिल गई होगी क्योंकि जिन लोगों का पिछला कुछ पेंडिंग था तो उनको 4 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और उसके बाद में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बहरहाल इस पे हम लोग आगे अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हमारे रीजनिंग का होगा। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में एक रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है भी, आप प्लीज मैक्सिमम टाइम शेयर कर दिया करें। मान लेते हैं कि आप किसी लेक्चर को 100 जने देखते हैं, 100 जने में से मान लीजिए कि 95 को इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन 5 लोग को नहीं मालूम, या मान लीजिए 100 को ही मालूम है, तो कम से कम आप ये देखिए कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट होगा या आपकी किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे होगा कोई आप जैसा ही होगा। हम जैसे भी पहले वीक थे लेकिन प्रैक्टिस की, अच्छे बने, लेकिन आप जैसा होगा जिसको नहीं मालूम है। तो हमें यह भी नहीं मालूम कि वो जो वीक है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या वो किसी कोचिंग में जाकर कोचिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये प्लीज निःशुल्क होता है, फ्री होता है, तो आप जरूर शेयर किया करें, कम से कम एक पॉजिटिव वे में जरूर शेयर किया करें भी। आपके शेयर करने से किसी ना किसी का डेफिनेटली किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करने का एक सपना साकार हो सकता है कि वो आने वाली पोस्ट के अंदर सेलेक्ट हो सके। तो प्यारे बंधु, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता रहता हूं, गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी के संबंधित सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें और आप शेयर जरूर कर दिया करें। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है। बहुत बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, मैंने देखा है कि पर्सनल मैसेजेस मुझे आते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखकर हमने एक कोशिश जरूर की है कि हम चलो वापस से तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन कि जो आप इतना रिस्पेक्ट देते हो। मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा और इस प्रकार गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें। प्यारे बंधुओं, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक दे रखे हैं। मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस, जीके 1800 एमसीक्यू जीके क्वेश्चन है, गारंटेड है 70 से 80% आपको इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और बताना चाहूंगा पंजाब का जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको 500 हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां उसको देखना नहीं भूलें। बाकी हम लोग जो 1800 एमसीक्यू क्वेश्चन हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम क्वेश्चंस को डेली पिक करते आते हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, देखें। मैं आपको मात्र 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा। जो लोगों को अच्छे से मालूम है प्लीज आप अपना टेस्ट करें कि हाँ मैं यहां परफेक्ट हूं या नहीं हूं। ये आपको दे रखा है कि पहला एक वर्ड दे रखा है सर्टन। सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट की जब सीरीज कराई थी तो मैंने बताया था कि देयर आर 26 लेटर। कितने हैं? तो एक अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर है जिसके अंदर 5 वोवल थे, ये भी मैंने बताया, और 21 क्या होते हैं आपके पास? कॉन्सोनेंट होते हैं। प्यारे बंधु, इसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको वर्ड याद रखना है, तो वो था कि ए का उल्टा होता है जेड, तो इसकी ट्रिक थी आज जुम्मा है, और बी और वाई का उल्टा बताया था मैंने बाय, और सी का उल्टा होता है एक्स, यानी इसको आपने याद रखना है कॉक्स। कॉक्स कहते हैं किसी भी रैंक के ऊपर हायर पोस्ट होती है जो, ठीक है। और डी का उल्टा बताया था मैंने डब्ल्यू, यानी दिल वाले, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। और ई के उल्टा बताया था वी, यानी इवनिंग के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। एफ का उल्टा बताया था यू, यानी इसको याद रखेंगे फॉर अम्ब्रेला। फिर एफ के बाद में आता है जी, जी का उल्टा करेंगे टी, यानी जीटी रोड, ठीक है, ठीक है, वो गाना भी सुना होगा पंजाबी में, जीटी रोड थे, ठीक है। इसके बाद में जी के बाद में आता है एच, एच का उल्टा होगा भैया एस, यानी हरभजन सिंह के नाम से, ठीक है। इसके बाद में आता है आई, तो आई का उल्टा होता है आर, यानी इंडियन रेलवे के नाम से आप याद रखेंगे। और आई के बाद में होता है जे और क्यू, यानी इसका उल्टा होगा जाने क्यों, ठीक है, जाने क्यों। और जे के बाद में होता है के का उल्टा होगा पी, यानी काला पानी, ठीक है। काले पानी के बाद में आता है के बाद में एल, और एल का उल्टा होता है लव। और इसके बाद में होता है एम, और एम का अपोजिट आपने एन, यानी मनमोहन सिंह के बाद में कौन प्रधानमंत्री है? नरेंद्र मोदी। प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जब ए होगा, कभी कभार आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यानी विदाउट पेन विदाउट पेपर कुछ करने की मैंने ट्रिक्स दी हैं, ये मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आगे। अब देखो आपको ये वर्ड दिया है, इस प्रकार जब आपको 4-4 या 5-5 दे दिए जाते हैं एक साथ, यानी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि जब आपको 9 लेटर
या आपको 8 लेटर का एक वर्ड दे दिया जाता है, उसके सामने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको इस प्रकार वर्ड दे दिया जाता है। शुरू के अंदर मैच करें, अगर मैचिंग हो रही है, पहली बात तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो कि इसकी शुरुआत में हम लोग चेक करेंगे इसके साथ, जैसे M है, इधर J है, फिर I है, फिर G है, क्या इनका कोई रिलेशन बनता है भाई, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, कोई बढ़ती कोई कम होती। अगर ऐसा है फिर उसके बाद में देखेंगे फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर सेकंड लास्ट एंड सेकंड लास्ट, इधर से अगर ऐसा कोई रिलेशन नहीं बने तो प्यारे बंधुओं आप ये क्लियर कर लेना कि बिगिनिंग के 4 लेटर लास्ट के 4 लेटर का रिलेशन होगा। अब देखेंगे कि अगर आपको इस प्रकार से भी अच्छा आता है तो गुड है। मैं सिर्फ आपके दोनों पक्ष लेके चल रहा हूं, इंटेलिजेंट भी आप में से देख रहे हैं, कुछ वीक भी होंगे, उनको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आई का कोड होता है मेरे प्यारे बच्चों 9 और इधर जी का कोड होता है 7, सी का कोड होता है 3 और बी का कोड होता है 2, फिर होता है एच का कोड होता है 8, इधर कोड होगा एच का 8। मेरे प्यारे बच्चों ए का मतलब 1 हो गया और इधर अपने पास बी का हो गया 2, फिर हो गया ई का कोड 5 होगा मेरे प्यारे बच्चों, जी का होगा 7, फिर एल का कोड 12 होता है और ओ का कोड 15 होता है। अब आपको मालूम है यहां 13 यहां 10, तो पहले तो -3 हुआ, फिर यानी 9 है तो 7 है, इसका मतलब -2 हुआ, फिर 3 है, फिर 2 है, इसका मतलब आपके पास 1 हुआ, और फिर 8 का 8 उसने बिल्कुल सेम रख लिया। क्लियर हो गया? तो बेसिकली आपको एक रिलेशन मिल गया है, वही रिलेशन हम यहां अप्लाई कर देंगे। देखो ए होता है 1 पे, अब आप सोचेंगे भाई ए तो 1 पे, तो ए में से माइनस कैसे करेंगे, तो ए में से तो वैल्यू माइनस चली जाएगी। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग की जो सीरीज होती है मेरे प्यारे बंधुओं, इनके अंदर हमेशा आपको पेपर वाला फंसाएगा, कॉम्प्लिकेटिव करेगा, पजल करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो देखो ए की बात करते हैं, तो ए के बाद में वापस से लेटर कौन कौन से आ जाते हैं, जेड, फिर वाई, फिर एक्स। तो बेसिकली हम ए से वापस आएंगे, -3 करेंगे तो हमारे पास एक्स से शुरू होगा। अब एक्स के साथ शुरू के सभी लेटर हैं। क्लियर होगी मेरी बात? अब अपने देखो दिमाग चलाना है पेपर के अंदर। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है आपकी इंटेलिजेंसी, यानी आप अपने शातिर कितने हैं पेपर को करने के लिए, वो सबसे बड़ा मैटर होता है। जब भी आपको भी मैथ्स करें, रीजनिंग करें, मैं प्यारे बच्चों एक लिंक बताता हूं आपको। रीजनिंग को आसान करने के लिए आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस को अपने ऊपर लेना होगा, यानी अपने ऊपर लेना होगा, मैथ्स के अंदर आपको घुसना होगा। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि ऑप्शन पे भी आपको जरूर ध्यान जाना चाहिए। शुरू के अंदर यहां सब में देखो क्या है, शुरू के अंदर सब में एक्स है, फिर उसके बाद में के सब में है, फिर उसके बाद तीसरा लेटर चेंज हो रहा है। अगर मैं लास्ट की बात करूं तो मुझे इसमें सी मिल रहा है, बाकी सब में डी मिल रहा है। तो क्या यानी पिछला लेटर भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो भैया यहां पर 12 था, यहां 15 था, तो कहने का मतलब था कि ये 3 प्लस हो रहा है। तो आप ये सोचें कि ए के अंदर 3 प्लस करेंगे तो डी, इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन तो किसी भी हालात में होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो किसी हालात में होगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, यानी यहां पर था 5 और यहां पर था अपने पास 7, 2 बढ़े, तो मैं सी के अंदर 2 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा, सी होता है 3 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, और 3 और 2 5, यानी ई आना चाहिए, इसका मतलब होगा बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन 2 रह गए। क्लियर होगी बात? अब मालूम है कि यहां पर जे दोनों में बराबर है, तो इधर के बराबर है, तो यहां पर आपको बिल्कुल एलिमिनेट ऑप्शन करना पड़ेगा। डिफरेंस आ रहा है डी और ई का, तो तीसरा लेटर हमारे पास यहां 3 था, यहां पर 2 था, यानी 1 माइनस हुआ। मैं यहां पर तीसरा अक्षर उठाऊंगा ई, तो ई में से 1 माइनस होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, डी, यानी ऑप्शन इसका सी हो गया। मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम लिया है, आई एडमिट, मैंने सिर्फ आपको समझाने का जरिया लंबा चौड़ा, यहां से इसमें इस प्रकार और यहां से इस प्रकार, और इसका लिंक आगे इस प्रकार आपको दे दिया गया है। अब हमें इनका लिंक देखना है। देखो ये आर है, 18 पे होता है, तो मैं अब कंप्लीट एक काम करता हूं, इस पूरे को पिक करूंगा, आर 18 पे है, और इधर देखो शुरुआत के अंदर सबसे पहले हम इस फिगर को उठाएंगे और इसके साथ हम मैच करेंगे। ठीक है, यहां पर आर है, आर का बन गया एस, ई का बन गया एफ, ए का बन गया, यानी जो इधर से है बेसिकली स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर ये हो गया कि इसके साथ 1 बढ़ गया, फिर यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, इधर से ई ले लिया, ई को हमने क्या कर दिया, एफ बना दिया, यानी 1 बढ़ रहा है। तो बेसिकली आपके पास जो यहां से लेटर है इसको 1 बढ़ा देंगे तो यू के बाद में क्या आता है। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लेना यहां से। ठीक है, तो u के बाद में जो होगा वो इस सीरीज के लास्ट में होगा, तो u होता है आपके पास 21 पर, तो v होता है उसके बाद में। ठीक है, तो 1 इंक्रीज हो गया। अब आप चेक कर लेंगे इस सीरीज के अंदर कौन सा आपका ऑप्शन बने। तो आपकी नकल के अंदर भी अकल होनी चाहिए, आप नकल करेंगे तो उसमें भी अकल यूज होनी चाहिए।
तो बेसिकली शुरू का उठाया, अंत में लगाया। हम शुरू का क्या उठाएंगे, यू के एक बढ़ेगा तो अंत में वी। अब देख लेंगे कि वी तो यहां पर किसी में, इसमें भी एस है, इसमें टी है, यहां एल है, तो वी तो बन नहीं रहा। तो यहां नकल का मतलब ये है कि आपको उसने इस तरफ वाला कोड फाइंड करना है और ये वाला कोड उसने ऑलरेडी दे दिया, तो हम इसका क्या कर देंगे, रिवर्स उल्टा कर देंगे। समझे मेरी बात। तो बेसिकली क्या है, यहां पर यू आई एच है, तो ये शुरू के अंदर हम लोग लगाएंगे। तो यू से पहले क्या होता है, टी होता है। आई से पहले हमारे पास क्या होगा, एच होगा। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये जो लेटर हैं ये इसके अपोजिट साइड में यानी उल्टी साइड से लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यानी शुरू के अंदर उठाएंगे, ये हमारे पास टी आया अंत से, ठीक है। तो ये अंत से टी आया तो हम लोगों ने शुरू में लगाया, मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आ रहा है आपके पास, समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो टी का हो गया यू, एच का हो गया आई, और फिर उसके बाद में जी का हो गया एच, आई का हो गया जे, एल का हो गया एम और एफ का हो गया जी। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को चेक करना है। अब हम आगे कुछ कम टाइम लगाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। हम फटाफट से चेक करेंगे क्वेश्चन को। हमने देखा इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से करने की कोशिश करें। मैं 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं क्योंकि आपके अंदर कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको लगता है कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। 10 सेकंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, मैं आपको यही कहूंगा, ठीक है। तो हम देखेंगे उसने क्या किया। सबसे पहले देखो पिछला लेटर यहां पर लगा दिया, फिर उसके बाद में शुरू का एक अक्षर उठाया उसने, इस पे इसको यहां लगा दिया, फिर उसने पीछे से एक उठाया, ओ यहां पर लगा दिया, फिर शुरू के अंदर उसने ए उठाया, उसको ये लगा दिया। यही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने क्या करना है, अंत से उठाना है, ठीक है। तो वो लेटर आपके इस सीरीज के अंदर अटैच हो जाना चाहिए और आई थिंक तभी आपका आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक पता है क्या होती है, ट्रिक यही होती है कि आपने नकल करनी और अकल यूज करें उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे मालूम है पीछे से मैंने ऐसे उठाया, फिर टी कर दिया, एस टी तो सब में ही है। अब यानी पीछे के अगर मैं एक दो ऑप्शन कर लूंगा तो मेरा क्वेश्चन आई थिंक यही कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि इस सीरीज के अंदर जो बीच में है एच है, तो एच सबसे लास्ट आ गया, यानी इसका चौथा लेटर सबसे लास्ट आ गया। चौथा लेटर इसका टी है, तो टी मेरे प्यारे बच्चों सबसे लास्ट में आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ना तो पहला हो सकता है ना ये हो सकता है, आपके पास इन दो ऑप्शन यानी बी और सी के अंदर आपका कोई एक आंसर होगा। और वो आई थिंक अगले दोनों ऑप्शन क्लियर कर दे तो भी हो जाएगा, बिगिनिंग से कर ले तो भी हो गया, आपके पास एलिमिनेशन ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यानी आपने क्या करना था, इसका जो लास्ट में था तो लास्ट में इसका ई है, तो इसके बाद में ई आ जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो तीसरे के अंदर इसमें देखो ई आ गया, इसमें आर आता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, क्लियर। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सर्कल का कोड आपको ये दे रखा है और उसने आगे पूछा स्क्वायर का कोड बताना है आपको, क्या होगा। अब आपको मैंने शुरू में सीरीज बताई थी, क्या बताई थी, कॉक्स, और ये हो गया आपके पास इंडियन रेलवे, ये हो गया आपके पास इंडियन रेलवे, ये हो गया आपके पास कॉक्स, एल ओ का मतलब लव और इसका मतलब हो गया इवनिंग। आपने क्या कर देना स्क्वायर का, मैंने क्या बताया था, हरभजन सिंह, और क्यू का मतलब क्या बताया था मैंने, जाने क्यू, और एच जे से शुरू होने वाले सारे हैं, अंत से भी आप कर सकते हैं। और ई का मतलब क्या होता है, इवनिंग, तो वी से शुरू होने वाले एक ही है, तो यही आपका ऑप्शन हो गया, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम आगे बढ़ेंगे। आपको फ्लेयर वर्ड दे रखा है एक, उसका कोड दे रखा आगे, हम यहां पर चेक करेंगे इसको अच्छे से। देखो ये एफ होता है 6 पे, एल होता है 12 पे, ए होता है 1 पे, और आर होता है 18 पे, और ई होता है 5 पे। यहां पर देखिए उसने क्या दे दिया कि यानी इनका कंप्लीट आगे और पीछे का जोड़ बना के दे दिया, ठीक है, 27 कर दिया। तो आप चेक करेंगे एफ का कोड होता है उल्टा, मैंने बोला था 4 अम्ब्रेला, और यहां की बात करें तो यू होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एल होता है 26 पर जेड होता है, आई पर 9 होता है, 22 पे वी कोड होता है। तो आप चेक कर सकते हैं 4 अम्ब्रेला, फिर यहां पर आपको दे रखा है जो कोड उसने 12 और यहां पर 15, ये माफ करना आपका कोड 15 पे ओ होगा इसमें, सॉरी फॉर दैट, लव, ठीक है। तो ए का हो गया आज जुम्मा है, फिर इंडियन रेलवे इसी प्रकार से। तो हमने तो सिर्फ इनके अपोजिट ढूंढ रहे हैं। तो ये बात करूंगा कि 2 18 5 9 6, तो 2 का उल्टा यहां पर कितना चला जाएगा 25, यानी 25 2 27 होता है, यानी कहने का मतलब बाय। तो बाय में क्या होता है वाई, ठीक है। दोनों तरफ बता रहा हूं, अगर मान लो यहां नंबरिंग ना देकर आपको अल्फाबेट दे देता तो भी आपको आंसर तो करना ही पड़ता, ठीक है। आर 18 पे होता है तो इसका उल्टा क्या होता है इंडियन रेलवे, यानी इस पे कोड आ जाएगा 9 और यहां पर आ जाएगा आई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन हमारा क्या है पहला, या ऑप्शन है अंतिम। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतिम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये होता है 6 पर, और 6 का उल्टा क्या होता है 4 अम्ब्रेला का मतलब क्या आ जाएगा यू, ठीक है। तो यू होता है 21 पर, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे
कोड दे रखा है आपको रिमोट का कोड इधर देखना है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपने फटाफट से अपने दिमाग को यूज करें भी क्या वो लिंक क्या दिया जा रहा है आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब उसने आर दे दिया, फिर यहां से उसने ओ उठाया, फिर उसने क्या किया साथ में टी लिया, फिर उसके बाद में उसने ई लिया। तो बेसिकली क्या था कि एक बिगिनिंग से एक एंड से, एक बिगिनिंग से एक एंड से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका सोल्यूशन करके। ठीक है गाइज, अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो पार्ट 2 के क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में किस प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही धैर्यपूर्वक करना होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आप दोनों के एक ही तरीके को समझूंगा कि आपको पेपर में इस प्रकार से करने की जरूरत भी ना पड़े, शायद तक आपको प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो मैं आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, इसका कोड उसने दे दिया है कि सम पर्सन, तो एक काम करते हैं हम लोग शुरू से उठा लेते हैं इसको, शायद तक अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, ये लीजिए, हम देखते हैं कि ये हमारे पास है, इस कोड है, ये कोड आगे आपको दे रखा है कि सम पर्सन आर चीट्स, फिर दे रखा है कि फोन पोन गोन होंग, इनका कोड दे रखा है चीट्स कैन बी डेंजरस, और फिर आगे दे रखा है कि लॉन कॉन फोन कॉन और डेंजरस पर्सन माइट किल, फिर बॉन गॉन हैंग कॉन, और इसका कोड दे रखा है कि सम प्रोबेबली कैन किल पर्सन का कोड आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको इस प्रकार की सीरीज आती है तो इसमें यह मत समझना कि इधर से सम का कोड पोन होगा, पर्सन का कोड कौन होगा या आर का कोड नॉन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर बेटर ये होता कि हम सीक्वेंस वाइज अगर आप दे दें तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसीलिए मैं इसको लिख के आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन को एक ही पंक्ति के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखना है कि पर्सन का कोड दिया है, तो पर्सन इसके अंदर इसमें है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहली लाइन के अंदर है। उसके बाद में क्या है कि हमारे पास पर्सन तीसरी लाइन के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद में पर्सन कहीं पर नहीं है, तो हम देख लेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। यहां पर क्या है, कौन है, कॉमन है, और इस लाइन के अंदर यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, कौन है। फिर उसके बाद में इसमें नॉन नहीं है, इसमें बोन नहीं है, इसमें पोन नहीं है, तो हम इसका कोड क्या लगा देंगे, कौन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। ठीक है, यानी इसलिए मैंने नहीं कंप्लीट करवाया कि आपको यानी यहां से समझ लेना है कोड इसका क्या है, जो कॉमन होगा वो कॉमन आपका आंसर किसका, पर्सन का होगा। इसी प्रकार उसने पूछा कि सम डेंजरस चीट्स, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सम डेंजरस चीट का यानी सम का कोड निकाल लीजिए पहले आप। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मैं एक बार मार्कर को चेंज कर लूं ताकि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए देखने में। यहां पर सम दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में आपको सम कहां पर दे रखा है हम चेक करेंगे। सम उसके बाद में आपको कहीं पर भी नहीं दे रखा, सिर्फ अंत में दे रखा है। तो हम ये चेक करेंगे पहले और अंतिम लाइन के अंदर क्या बराबर है, कौन सा कोड है। बोन ऊपर वाले में है, गोन हैन कॉन, तो हम लिखेंगे बोन। तो बोन कोड यहां पर किसका निकल के आ रहा है, बोन कोड निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों सम का। क्लियर। फिर उसके बाद में डेंजरस, डेंजरस आपके पास कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन में है, थर्ड लाइन में है, तो सेकंड और थर्ड लाइन से हम कॉमन देख लेंगे। फोन, ठीक है, नहीं है, ये फोन यहां पर है, इसमें 3, हाँ जी, और इसके अंदर लोन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, और ये कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब फोन का कोड किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास डेंजरस का। ठीक है, तीसरा आपको क्या पूछा था, सम डेंजरस चीट्स। अब अपन देख लेंगे कि बोन और फोन किस में आ रहा है। ठीक है, बोन और फोन, ये तो इसमें बोन आ रहा है लेकिन फोन नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। बोन और फोन, इसमें बोन नहीं है। बोन और फोन तीसरे में है, बोन और फोन इसमें नहीं है। ठीक है, बोन और फोन इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, एक ही ऑप्शन निकल के आ गया। तो इस प्रकार से आपकी दिमाग की शातिरता आपको काम देगी। अब हमें चीट्स का निकालने की जरूरत नहीं है कोड, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया कि बोन और फोन एक साथ आने चाहिए। पहले में बोन आ रहा है, फोन नहीं आ रहा, दूसरे में फोन आ रहा है, बोन नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा है, चौथे में बोन आ रहा है, फोन नहीं आ रहा, फिर बोन आ रहा है, फोन नहीं आ रहा। तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वहां पर मैं चेक करूंगा सबसे ज्यादा किसके करेक्ट होते हैं, उसी के मैं काम करूंगा। स्क्रीनशॉट लेकर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, देखो आप कितने अच्छे आंसर्स देखे हैं। और लगातार 1 महीने तक जो स्टूडेंट कमेंट्स करेगा, ऐसे स्टूडेंट्स को गिल्ज मेंटोर शॉर्टलिस्ट करके उसको क्या देगा, प्राइज देगा। चलिए हम आगे देखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बीच में से किसी ने छोड़ दिया तो फिर उसका कैंसिल हो जाता है। अब आपको सीरीज आती है, सीरीज आती है 2 तरीके से, एक आती है लेटर सीरीज, एक आती है नंबर सीरीज, और एक इसमें मैचिंग करके भी आपको आ जाती है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि आपको सीरीज में क्या कंप्लीट करना है। ये देखो 13 और 3 16 और 3 19 और 3 क्या होगा 22। 22 पे क्या होता है वी, वी शुरुआत में, तो आपका बी ऑप्शन होगा नहीं, सी ऑप्शन होगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन हो गए।
अंत में चेक कर लेंगे, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया और एक बढ़ा देंगे एच, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। तो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहां पर चेक करेंगे आप कि आप इस प्रकार ऑल्टरनेट भी चेक कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम बढ़ेंगे, यहां पर देखो डी होता है 4 पर और के होता है आपके माफ करना 11 पर और आर होता है 18 पर। मैं यहां पर देखूंगा तो मेरे पास कितने टर्म बढ़ गए, 7, यहां से 7 बढ़ रहे हैं और मैं 7 बढ़ाऊंगा तो 25, 25 का मतलब वाई से शुरू होगा, एक्स से शुरू होगा नहीं, डब्ल्यू से शुरू होगा नहीं, या तो मेरा ऑप्शन बी है या कौन सा ऑप्शन है, डी है। अंत में जेड है तो इसका मतलब सेकंड मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ये बी होता है 2 पर, आई होता है 9 पर और पी होता है 16 पर, ठीक है। तो इसमें भी 7 बढ़े, 7 बढ़े और 16 और 7 कितने होते हैं, 23। इसका मतलब होता है कि x 23 पर होता है या w 23 पर होता है, बल्कि x 24 पर होता है, w 23 पर होता है। तो मेरा ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर, ठीक है गाइज। 12th में क्वेश्चन है, इसको आपने कंप्लीट करना है। मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि आप में से कितने लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 13th में क्वेश्चन दे रखा है कि मैंने इस प्रकार से, मैं आगे में 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। मैंने पीछे एक रैंकिंग की सीरीज करवाई थी आपको, एक 10 क्वेश्चंस करवाए थे एज ए टेस्ट बेस पे, और रीजनिंग को मैं टेस्ट बेस पे करवाऊंगा, मिक्स भी करवाऊंगा और पर्टिकुलर चैप्टर भी करवाऊंगा। उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को कुछ को समझ में आ गया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। यहां पर बोला गया है कि आप एक लाइन के अंदर कितने लोग हैं, 20 जने हैं, ठीक है। आप लाइन बना के भी कर सकते हो, आप इमेजिनेशन से कर सकते हो, बेसिकली आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। दीपक की रैंक 14 है, किससे, फ्रंट साइड से। भाई इस साइड से दीपक की पोजीशन कौन सी है, दीपक की पोजीशन 14वीं है। सुनील की पोजीशन 9th है, किससे, बॉटन, बॉटन का मतलब हो गया पीछे की तरफ से, यानी ये कौन हो गया, इसमें 9 पोजीशन है, किसकी है, सुनील की। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम। देखो 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, बेसिकली आपको कैसे समझना है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई है, अब देखो सबसे पहला तरीका तो हम ये यूज करेंगे, दूसरा तरीका हम लोग क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि यहां पर हम अपने क्वेश्चन के अंदर खुद ही चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। अगर मान लो कि इस लाइन के अंदर टोटल 20 जने हैं और ये दीपक की पोजीशन 14 है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे कितने लोग बैठेंगे, इसके आगे तो 6 लोग बैठेंगे, तो 9 तो हो नहीं सकते। इसका मतलब होगा कि ये 7वीं पोजीशन होगी। भाई 14 के बाद में देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 7 और 8 और 9। क्लियर हो गया। कहने का मतलब सुनील यहां पर बैठा है और ये 9th पोजीशन उसकी बॉटम यानी पीछे की तरफ से होगी और ये फ्रंट की साइड से इसकी होगी। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आई थिंक आपको इसका आंसर खुद दे देना है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक लाइन के अंदर 21 गर्ल्स में, एक बार स्ट्रक्चर समझ ले, मैं आगे जब आपको रीजनिंग कंटिन्यू करवाऊंगा टेस्ट बेस पे तब उसके अंदर ट्रिक्स लगाऊंगा, इसलिए मैं आपको ज्यादातर शुरू के उन्हें ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब यानी 4 पोजीशन उसने शिफ्ट कर ली है, किस तरफ की, टूवर्ड टू द राइट। तो मैंने आपको राइट और लेफ्ट का एक फंडा क्लियर करवाया था, लेकिन वापस से बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा इस लाइन को इस तरफ बना दूं ताकि आप में से कोई भी मिसगाइड नहीं हो। प्यारे बच्चों, जो इस तरफ होता है वो लेफ्ट रखना है और जो इधर से यू बैठेगा उसको राइट रखना है। टोटल 21 जने हैं और 12वां पोजीशन इसकी हो गई है। मैंने पीछे से लाइन बनाने का मतलब ये नहीं समझें कि आपने राइट की तरफ से बना दिया सर ने, बेसिकली मेरे पास स्पेस की कमी रह गई थी। तो अब यानी शुरू के अंदर मोना थी, वो 4 प्लेस को टूवर्ड कर दिया राइट से। हम जब आगे बढ़ेंगे तो राइट होगा, राइट और लेफ्ट की पोजीशन मैंने ऑलरेडी समझा दी है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो रीजनिंग के शुरू के लेक्चर मेरे जरूर देख ले, ठीक है। ठीक है, हम लोग करेंगे कि 12th पोजीशन उसकी बन गई है। तो अब यानी 4 पोजीशन देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर। तो यहां पर अब यानी मोना की पोजीशन बन गई है, वो 12 रैंक इस तरफ से है। तो अर्लियर वो उसकी पोजीशन क्या थी, तो यही आपको पेपर में पूछा। पीछे कितने बच गए, यानी टोटल 9 लोग बच गए, ठीक है। माफ करना, कितने लोग बच गए, 9 लोग। अब आपको चेक करना है कि कितने लोग बैठेंगे आपके साथ। अब यानी आपको ट्रिक यहां पर ये है, उसने बोला है कि उसकी पहले पोजीशन क्या थी, तो इसका मतलब 9 पोजीशन बन रही है यहां। तो उसकी अर्लियर पोजीशन 11, 12, 13, 14, तो उसकी 14 पोजीशन, यानी कहने का मतलब कि उसकी पोजीशन हम काउंट करेंगे पीछे से 9 + 3, इसका मतलब 1 उसमें ऐड कर देंगे, टोटल कितने बनेंगे 14 राइट साइड से, यानी राइट साइड पीछे से काउंट करेंगे तो उसकी पोजीशन बन जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन की लाइंस बना के समझ सकते हैं। रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। यानी उसके 9 पीछे बच गए, 21 जने टोटल लाइन में थे। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कहा गया है 21 गर्ल्स थी।
अब आपको ये निकालना था कि अगर उसकी पोजीशंस अर्लियर यहां पर थी तो यहां से उसने 4 पोजीशन आगे चल के 12 बन गई, जो इस तरफ से लेफ्ट साइड से 12वीं पोजीशन बन गई, राइट साइड से पूछा गया है। तो 9 में जोड़ेंगे 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये पोजीशन कौन सी होगी 14, तो 14वीं पोजीशन उसकी क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चन to do and please write the answer in comment box and share it maximum times with your friends. And secondly, I told you in the previous lecture, comment box में contact number छोड़िए, we will contact you। ठीक है, तो हम आगे आपकी सेवाएं हमारे चैनल पर लेना चाहेंगे, तो प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें जरूर दें, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और आपकी जो भी आगे की रिक्वायरमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आप प्लीज हमें जरूर बता दिया करें। थैंक यू सो मच।